गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तब तक हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए इस चैप्टर के। पहला प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट तीसरा। तो इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आज हम इन पे न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो इन पे न्यूमेरिकल जानेंगे कि किस तरीके से आते हैं और उसका सोल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे या बनाएंगे। तो आज हमारा है न्यूमेरिकल on purely circuit in AC। ठीक, न्यूमेरिकल on purely circuit in AC। तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। क्वेश्चन को हम बोलते भी चलेंगे और लिखते भी चलेंगे ताकि आप उसको बोर्ड पे पढ़ सकें, समझ सकें, देख सकें, टाइम दे सकें। ठीक, तो क्वेश्चन है हाउ मच पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्किट। How much of power represented by a circuit in which the voltage and current equations are and current equations are E equal to 160 sin 314t, E equal to 160 sin 314t and I is equal to 42.5 sin 314t। ठीक, तो पूछ रहा है, क्वेश्चन का कहना ये है कि हाउ मच पावर रिप्रेजेंटेड, मतलब कितना पावर रिप्रेजेंट होगा, शो होगा, दिखेगा बाय ए सर्किट, एक सर्किट के द्वारा। ठीक, इन विच द वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन आर दीज, जिसमें वोल्टेज और करंट का इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू 160 साइन इतना है और करंट का इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू 42.5 इतना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये किस फॉर्म में है, अपने वोल्टेज अपने इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, करंट अपने इंस्टेंटेनियस फॉर्म में है। तो हम पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस सोल्यूशन देखेंगे इसका कैसे करेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल v इंटू स्मॉल आई, जहाँ v को यहाँ पे किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, E के फॉर्म में, स्मॉल e इंटू स्मॉल आई। स्मॉल e का इक्वेशन क्या दिया है, 160 साइन 314t, एक ब्रैकेट में रख लेंगे। I का इक्वेशन लिखेंगे 42.5 साइन 314t, जहाँ पे एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 160 मल्टीप्लाई बाई 42.5 इंटू साइन का क्या हो जाएगा, इंटू साइन का क्या हो जाएगा, दोनों साइन सेम है, दोनों सेम फॉर्मेट में है, तो साइन स्क्वायर 314 टी हो जाएगा। ठीक, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 160 इंटू 42.5 तो कितना आएगा, जरा आप लोग कैलकुलेट करके देखें कितना आएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 6800 आएगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर को cos 2 थीटा वाले फार्मूले से रिप्लेस कर लेंगे। तो कितना आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब थीटा, और थीटा यहाँ क्या है 314 इंटू 314, ठीक, टी, ठीक, बाई 2। तो यहाँ पे नेक्स्ट सिस्टम में कितना होगा, 3400, 1 माइनस cos 628 टी हो जाएगा।
ये क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस पावर। अब बात करेंगे टोटल पावर का। टोटल पावर P इज इक्वल टू एवरेज ऑफ स्मॉल p। स्मॉल p क्या ये है, जब इसका एवरेज निकालेंगे, ये वेरिंग क्वांटिटी है तो एवरेज क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा, कितना वाट होगा। क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाएंगे तो ये हमको पूछेगा कितना होगा, तो ये होगा आपका 3400 वाट। यहाँ पे हमने क्या किया है, एवरेज ऑफ दिस लेंगे। एवरेज ऑफ दिस लेंगे तो हमने आपको पहले बताया था जब हम सोल्यूशन बना रहे थे, वो आपको टॉपिक पढ़ा रहे थे कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज कांस्टेंट टर्म होता है, और वेरिंग क्वांटिटी का एवरेज अगर उस एक हाफ में पॉजिटिव अगर एक हाफ में निगेटिव दे रहा है तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल कंप्लीट साइकिल में 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से करिए। तो 2 मिनट देख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आप लोगों से। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसकी एनालिसिस कर ली होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया हुआ है कि आर 250 वोल्ट आर 250 वोल्ट RMS 50 hertz voltage is applied across 50 hertz voltage is applied across a circuit consisting of a pure across a circuit consisting of a pure non-inductive resistance प्योर ब्रैकेट में लिखा नॉन इंडक्टिव, तो हमने आपको बताया था कि प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट को क्या कहते हैं, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक, ऑफ 20 ओम ठीक। डिटरमाइन नंबर 1 में लिखा है डिटरमाइन नंबर 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट current flowing through the circuit। नंबर 2 में क्या देखने को मिलेगा आपको, देखिए नंबर 2 में देखने को मिलेगा पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। Power absorbed by the circuit and give the expression for the voltage and current and give the expression for voltage and current। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्लियर है। इसका जब सोल्यूशन बनाएंगे, यहाँ लिखा हुआ पहले क्वेश्चन पढ़ के समझा दिया जा रहा है आपको। क्या दिया है कि एक वोल्टेज है जिसकी वैल्यू 250 वोल्ट है, किस वो वोल्टेज किस फॉर्म में दिया, आरएमएस फॉर्म में दिया है, जिस वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इज अप्लाइड अक्रॉस अ सर्किट। ठीक, एक सर्किट के अक्रॉस अप्लाई किया जा रहा है, ठीक, जो कि कंसिस्ट कर रहा है क्या, एक प्योर नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। जो उस सर्किट में केवल आपका क्या लगा हुआ है, एक प्योर नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी है, आप 20 ओम 20 ओम का है। तो डिटरमाइन करिए, पहला नंबर 1 करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, उस टाइम करंट क्या होगा सर्किट में। नंबर 2 कह रहा है पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट, की पावर की वैल्यू क्या होगी उस सर्किट में। और उसके बाद ये भी बताइए एक्सप्रेशन बताइए वोल्टेज और करंट का क्या होगा। तो सॉल्यूशन बनाते टाइम पहले V को क्या लिखेंगे, VRMS दिया 250 वोल्ट, स्मॉल f दिया है 50 है, VRMS दिया है, ठीक, और क्या दिया हुआ है, R की वैल्यू दिया है 20 ओम। तो अगर हम I निकालना चाहेंगे तो वोल्टेज का जो फॉर्म यूज करेंगे करंट भी उसी फॉर्म में आपको मिलेगा, या अगर करंट का जो फॉर्म यूज करेंगे उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज भी उसी फॉर्म में मिलेगा। तो जो फॉर्म करने मतलब अगर हम वोल्टेज का करंट निकालने के लिए वोल्टेज को आरएमएस फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो करंट भी आरएमएस फॉर्म में मिलेगा। अगर वोल्टेज करंट को निकालने के लिए वोल्टेज को मैक्सिमम फॉर्म में यूज करेंगे तो करंट भी मैक्सिमम फॉर्म में मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम वोल्टेज निकालने के लिए करंट आरएमएस फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो वोल्टेज आरएमएस फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ से आई आरएमएस बराबर क्या हो जाएगा, वी आरएमएस अपॉन आर हो जाएगा। वी आरएमएस की वैल्यू 250, आर की वैल्यू 20 ये कैंसिल हो जाएगा तो 12.5 एम्पियर हो गया क्या, आई आरएमएस की वैल्यू। ठीक, आई आरएमएस को आई मैक्सिमम में बदलेंगे
तो आई आर एम एस इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, आई मैक्स बाई रूट टू। तो अब देखें मैक्सिमम चाहिए तो आर एम एस वैल्यू कितनी है 12.5, यानी कि आई मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.5 इंटू रूट टू। इसी तरीके से अगर हम इस डाटा से हम वी आर एम एस बराबर क्या होता है वी मैक्स बाई रूट टू। तो वी मैक्स क्या लिखेंगे 250 रूट टू। क्लियर है। अब हमको ये मिल गया। अब बात करेंगे ओमेगा की, क्योंकि हम साइन के साथ ओमेगा लगाते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, 2 पाई 2 इंटू 3.14 इंटू 50 लिखेंगे, ये 314 हो जाएगा। ठीक, तो एक्सप्रेशन फॉर द वोल्ट। अब बात करेंगे पावर का। ठीक, तो देखिए यह इन दोनों का P और V का यूज करके पावर निकालेंगे। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। वी आर एम एस 250 वोल्ट दिया है 250 वोल्ट, और आई आर एम एस आपने निकाला 12.5। इसको कैलकुलेट करके बताइए आप लोग कितना आएगा, कितना आना चाहिए 250 इंटू 12.5 को मल्टीप्लाई करना है तो आना कितना चाहिए, ये आपका आना चाहिए कितना 3125 वाट के बराबर आना चाहिए। ठीक, अगर इतना आप कैलकुलेट कर करके निकाल ले रहे हैं, सिंपली है केवल कैलकुलेटर में पुट करना, मल्टीप्लाई करना, आपका कैलकुलेशन इतना शो करेगा। ठीक, ये हो गया। अब एक्सप्रेशन फॉर द इसका करेंगे। तो एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ voltage and current for a purely resistive circuit। वोल्टेज का क्या है, वोल्टेज का क्या है V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। करंट का क्या है I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज का इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, वोल्टेज का इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे क्या हम लोग लो पहले करंट का लिख देते हैं। करंट का क्या लिखेंगे, आई मैक्स की वैल्यू कितना निकाले हम लोग 12.5 साइन ओमेगा कितना निकाल 340। ये करंट का हो जाएगा। वोल्टेज का जब निकालेंगे तो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कितना लिखे हैं 250 रूट टू। ठीक, 250 रूट टू साइन 314, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा वोल्टेज और करंट का। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। एक बार क्वेश्चन को आप फिर से रीड आउट कर लें, समझ लें, ताकि हम जब भी इस क्वेश्चन को देखें तो बहुत इजी वे में आप कर सकें अटेम्प्ट इसको। तो 5 से 10 मिनट में आप समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम।
तो स्टूडेंट्स आप इसके एनालिसिस किए होंगे, समझे होंगे अच्छी तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। A 100, 60 watt bulb, a 100, 60, 100 volt, 60 watt bulb is to be operated from, क्या बताया जा रहा है, is to be operated from 220 volt supply, operated from 220 volt supply। आगे की लाइन इस तरीके से लिखी है, what resistance must be connected, what resistance must be connected in series with the bulb, in series with the bulb to glow normally। क्लियर है क्वेश्चन? तो देखें क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, पहले आपको पढ़ के समझा दिया जाए। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है एक्चुअल में कि 100 वोल्ट 60 वाट लैम्प मतलब बल्ब, ठीक। तो बल्ब क्या है कि 100 वोल्ट पे 60 वाट वाली क्षमता का एक कोई बल्ब है। मतलब जब उसको 100 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा तो वो 60 वाट तक का जो बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा, ठीक। लेकिन ये कहा गया है कि उसको 100 वोल्ट पे ऑपरेट ना करा करके इज टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम 220 वोल्ट, उसको 100 वोल्ट पे ऑपरेट ना करा करके कितने पे ऑपरेट कराया जा रहा है, 220 वोल्ट पे ऑपरेट कराया जा रहा है, ठीक। तो हम 220 वोल्ट सप्लाई, व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब टू ग्लो नॉर्मली, मतलब कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस बल्ब के साथ सीरीज में लगाएं कि वो बल्ब नॉर्मली ग्लो करे, मतलब जले, ठीक। तो अब हम पहले ये सोचेंगे कि नए रेजिस्टेंस की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हम बल्ब के साथ सीरीज में लगा रहे हैं। पहले ये हमको सोचना विचारना है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जो बल्ब है वो 60 वाट तक की क्षमता का है और वो तभी जलेगा जब वो 100 वोल्ट पाएगा। तो 100 वोल्ट की सप्लाई देने के जहां हम इसको कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, मतलब जो उसकी क्षमता है उससे ज्यादा दे रहे हैं। तो जो उसकी क्षमता है उससे ज्यादा दे रहे हैं तो उसकी क्षमता को कम कर, मतलब 220 वोल्ट के रिस्पेक्ट में बल्ब को जलाने के लिए कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएं उसके साथ सीरीज में। तो एक देखें यहाँ फिगर बना लें, एक बल्ब हो गया जिसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, ये बल्ब है और ये रेजिस्टेंस है। इसकी जो नॉर्मली ग्लो करने की क्षमता 100 वोल्ट है और यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप अभी हमको पता नहीं, इसको VR लिख ले रहे हैं। और इसका जो पावर कंजप्शन वो कितना है, 60 वाट है। ये क्या है, इसके लिए VR1 है, ये आपका इसका ये VR है, ठीक। अब बात करेंगे कि जब बल्ब होता है वो बल्ब क्या होता है
treated as resistive element। किस तरीके से ट्रीट करते हैं बल्ब को? रजिस्टिव एलिमेंट की तरह, यानी कि ये भी रजिस्टिव एलिमेंट, ये भी रजिस्टिव एलिमेंट। तो जहाँ का ड्रॉप टोटल वोल्टेज यहाँ, यानी कि सप्लाई वोल्टेज, यहाँ लिखेंगे क्या? सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस बल्ब प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर। तो वो ये टोटल सप्लाई वोल्टेज कितना है? 220 है। वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब कितना है? 100 है। और इसका क्या है? वी आर है। तो वी आर इज इक्वल टू 220 माइनस 100, कितना आएगा? 120 आएगा। इतना वोल्ट हो जाएगा वी आर का। अब अगर हमको इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या जानना पड़ेगा? एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू जाननी है, उसके क्रॉस का वोल्टेज हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया? 120 वोल्ट। यानी कि अगर हमको इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, अगर ये हम जान जाएं तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो करंट कहाँ से मिलेगा? अब हमने बताया कि एक बल्ब है जिसकी क्षमता 60 वाट है, मतलब 60 वाट उसकी पावर है, और जलेगा कब? जब वो 100 वोल्ट पाएगा। यानी कि एक बल्ब है जिसमें P और V की वैल्यू पता है, ठीक। तो करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट इज इक्वल टू करंट इन बल्ब। जो सर्किट में करंट होगा वो किसके बराबर होगा? वो बल्ब के करंट के बराबर होगा। ये निकलेगा कैसे? P बाई V से। P की वैल्यू कितनी? 60 है। V की वैल्यू कितनी है? कौन सा V? इसके क्रॉस का भी, बल्ब के क्रॉस 100 है, तो 0.6 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। ये करंट मिल गया, करंट इन द सर्किट। ये जो यहाँ से चलेगा, I की वैल्यू मिल गई। अब आपको I पता है और VR पता है। नाउ R इज इक्वल टू VR बाई I। VR की वैल्यू कितनी है? ठीक, 120, और I की वैल्यू कितनी है? 0.6। तो कितना आ जाएगा? 1200 डिवाइडेड बाई 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। इतना क्या लिखेंगे? इतना ओम लिखेंगे। तो इस तरीके से इसकी एनालिसिस करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, एक बार आपको फिर से बता दिया जा रहा है, आपको कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक 100 वोल्ट 60 वाट का एक लैंप है जिसको ग्लो कराना है, ऑपरेट कराना है 220 वोल्ट पे। तो पूछ रहा है कि बल्ब के साथ कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करा दें कि हमारा जो बल्ब है वो नॉर्मली ग्लो करने लगे, ठीक। तो अब हमको ये जानना है कि बल्ब को तो 100 वोल्ट ही चाहिए, तो बाकी वोल्टेज कहाँ जाएगा? तो बाकी वोल्टेज को हम अलग करेंगे कैसे? एक सुटेबल रेजिस्टेंस लगा करके, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ। तो उस सुटेबल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा उसको आपको कैलकुलेट करना है कि ताकि बल्ब नॉर्मली ग्लो करे। तो यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है, यहाँ पे इसको बल्ब बताया गया, इसको रेजिस्टेंस जिसको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो इन दोनों को सीरीज में रखते हुए टोटल सप्लाई करा 220, जोड़ दिए। बल्ब के क्रॉस का हमको पता है 100, वो रख दिए। इसके क्रॉस का नहीं पता, VR मान लिए। अब एक जो बल्ब होगा वो बल्ब को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे? हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा प्योरली रेजिस्टिव एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये भी रेजिस्टिव एलिमेंट, ये भी रेजिस्टिव एलिमेंट, यानी कि दोनों सीरीज में है। तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब वोल्टेज में जो सीरीज में क्या होता है, जो अलग अलग रेजिस्टेंस के क्रॉस का ड्रॉप होता है वो ऐड होता है, सम अप होता है। तो उसी को यहाँ कर लिया है। सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस बल्ब, मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस आर, मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का 100 है, लिख लिया। यहाँ के क्रॉस का VR है, लिख लिया। तो VR इज इक्वल टू 220 माइनस 100, 120 आ जाएगा। अब बात करेंगे कि अब हमको यहाँ का ड्रॉप पता चल गया, R निकालना है। तो R मिलेगा कब? जब हमको सर्किट का करंट पता होगा। तो सर्किट इन करंट इज इक्वल टू सर्किट इन बल्ब। तो बल्ब का करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू P बाई V कर लेंगे, 60 बाई 100 कर लेंगे, मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर करके कितना मिल जाएगा? 0.6। इसी तरीके से R निकालेंगे VR बाई I से, तो हमको उस सुटेबल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगा, कितना है? 200 ओम, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।